हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप एकदम परफेक्ट होंगे और जो आपकी तैयारी है ना वो एकदम मस्त चल रही होगी गाइस, क्योंकि जो हमारा आईबीपीएस पीओ है उसके आप मान के चलिए हमारे पास 6 से 7 दिन ही बचे हैं। ठीक है, तो अब जो आपको फाइनल टच देना है किसी भी एग्जाम को, अगर आपको क्रैक करना है तो लास्ट के टाइम में आपको क्या करना है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आपको क्या करना होगा, जो आपको नया टॉपिक लेके नहीं चल रहा है गाइस, ठीक है, मैं यही बताता हूँ। अब देखो, ये सिलेक्शन सीरीज क्या कहती है, ये सिलेक्शन सीरीज कहती है अगर आप इससे जुड़ के रहते हो तो आपको जो पजल है ना और सिटिंग अरेंजमेंट, ये जो अगर आप सिलेक्शन सीरीज से जुड़ के रहते हो तो आपका जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है गाइस, ये गारंटी देता हूँ आपका एकदम 101% गारंटी हो जाएगी आपकी। हर क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है गाइस। ये मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ आप सिलेक्शन सीरीज से जुड़े रहिए गाइस। बच्चे बेनिफिट उठा रहे हैं, ऑफलाइन के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी बहुत ही अच्छे स्कोर कर रहे हैं गाइस। वो देखिए गाइस, उनका जो मार्क्स आ रहे हैं वो 30+ मार्क्स आ रहे हैं गाइस। अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम लिए गाइस, जितने क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज में बच्चों ने स्कोर किया वो 30+ मार्क्स किया है। मेरे पास जो बच्चे हैं ऑफलाइन के वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और गाइस आपको देखो गाइस, ये जो आज का जो टॉपिक होगा ना, ये फ्लैट बेस्ड पजल है। जो फ्लोर की होती है ना, फ्लैट होती है उसमें, उस पे बेस्ड होती है गाइस। ये देखने को मिली है प्री लेवल में एसबीआई में। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो 27 तारीख को एग्जाम है, 4 शिफ्ट में किसी ना किसी 2 शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिलेगा गाइस। तो अब देखो, जो एसबीआई पैटर्न सेट करता है ना वही आईबीपीएस पीओ फॉलो करता है या आईबीपीएस के क्लर्क फॉलो करता है। तो मान के चलो देखो गाइस, इसने क्या करा, मॉडरेट टू हाई लेवल कर दिया है नेक्स्ट डे। अब ये थर्ड डे क्या करेगा, वही लेवल लेके चलेगा गाइस। तो आप मान के चलिए गाइस, अनवांटेड साउंड हो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये है, एक बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखेंगे गाइस। ठीक है, चलिए। अब देखो गाइस, इसने क्या बोला, 6 पर्सन है आपके पास, ए टू लेके एफ तक है। ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 दे रखा है। अब जाते जाते हमारे पास 3 फ्लोर है। तो मुझे पता चल गया फ्लोर मेरे कितने हैं, 3 है। तो 3, 2 एंड 1, मेरा फ्लोर तो 3 हो गए। अब आगे उसने क्या बोला, हमारे पास फ्लैट कितने हैं, उसमें 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। अब आगे उसने बोला जो आपका फ्लैट इमीडिएट, हाँ ये हो गया, ये इन्फॉर्मेशन देखो। फ्लैट 1 होगा, जो फ्लैट 1 है ना फ्लोर 1 का, वो इमीडिएटली बिलो होगा फ्लैट 1 ऑफ फ्लैट 3 के, उसके बिलो होता जाएगा। ठीक है, सो ऑन चलता जाएगा। अब सेम चीज फ्लैट 2 और फ्लोर 1 में होगा। अब आगे उसने क्या बोला, ये चीज देखो, यहाँ पे फ्लैट 1 है ना जो वेस्ट में किसके है, फ्लैट 2 के। मतलब जो मेरा फ्लैट 1 क्या आएगा, इस साइड आएगा, और मेरा फ्लैट 2 क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ईस्ट में हो जाएगा फ्लैट 2, और फ्लैट 1 मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट में किसके, फ्लैट 2 के। तो ये मेरी बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो मैंने दे रखी है, वो लिख ली मैंने। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे बिल्डिंग मेरी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। अब मुझे इसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है मैं नोट डाउन करता जाऊंगा और इसको पुट करता जाऊंगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, देखो इसमें भी क्या होता है, नंबर जो पॉसिबिलिटीज होती है ना वो एक्स्ट्रा दी रखी है, तो आपको चेक करना होता है। तो इसके लिए क्या करो, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो आप लिखते जाइए और उसको पुट अप कर दिए और चेक करते जाइए, साथ साथ में आपको वैसे करना होगा। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, 1 फ्लोर का गैप है बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक एप्पल। मतलब क्या है, देखो देखो, सी एंड जो एप्पल है ना, जो लाइक करता है एप्पल फ्रूट को, उसके बीच में कितना फ्लोर का गैप है, 1 फ्लोर का है, इन द सेम फ्लैट। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या होगा, आपकी जो दोनों है ना, ये फ्लैट सेम फ्लैट होगा इनका। ठीक है, सेम फ्लैट होगा। मतलब क्या, या फ्लैट 1 में भी हो सकता है और फ्लैट 2 में भी हो सकता है। अभी मेरे पास क्या डाउटफुल, अब देखो, या आप क्या करोगे, दोनों इंफॉर्मेशन दोनों केस को बना लोगे। ठीक है, या आप क्या करोगे, चेक करोगे। तो इससे बढ़िया मैं आपको बोलता हूँ, इन दोनों केस को आप बना लीजिए। क्या करोगे, केस 1 लिख के और केस 2 लिख के आप कैसे, आपकी जो रफ शीट दी जाती है उसमें बना लीजिए। अब आगे देखो उसने क्या बोला, ए लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सी। अब देखो, अब इसने क्या बोला, जो आपका ए है ना वो इवन नंबर फ्लोर पे है और नॉर्थ वेस्ट की बात। अब देखो, मैं आपको बता दूं एक चीज और, देखो जब भी बात करें ना डायरेक्शन की, तो ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। तो आपका नॉर्थ वेस्ट क्या होगा, यही चीज होगी नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट होगी, ये साउथ वेस्ट होगी और साउथ ईस्ट होगी। तो ये चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको डायरेक्शन की बता दी। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ए आपका इवन नंबर पे तो है, इवन नंबर फ्लोर पे है, बट वो क्या नॉर्थ वेस्ट में होगा किसके, इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ कलर को, ये नॉर्थ वेस्ट में किसके है, सी के। तो मतलब क्या होगा, ये ऐसे होगा ना, सी के नॉर्थ वेस्ट में। तो मुझे पता चल गया कि मेरा ए कंफर्म होगा कि मेरा सेकंड फ्लोर पे आएगा फ्लैट 1 के। और सी मेरा नॉर्थ वेस्ट कैसे होगा, यहाँ पे होगा ना, सी आ गया। और 1 फ्लोर का गैप है किसके बीच में, आपका सी और एप्पल का। अब देखो, एप्पल यहाँ भी पॉसिबल है फ्लैट 1 में और फ्लैट 2 में पॉसिबल है। तो इस चीज को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है गाइस।
तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, बट अभी मुझे ये नहीं पता कि मेरी जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है ये वाली कि सी मेरा, ये तो कंफर्म है सी आ गया, बट एप्पल का मेरा फल फ्लैट 1 में भी आ सकता है, फ्लैट 2 में भी आ सकता है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बोला था वन हु लाइक की मैंगो लिव्स बिलो ए, मतलब ए के बिलो में कौन बैठेगा आपका, जो पर्सन क्या कर रहा है, मैंगो फ्रूट को लाइक करता है, ठीक है। बट उसने ये नहीं बोला सेम फ्लैट है डिफरेंट फ्लैट है, मतलब वो यहाँ पे भी आ सकता है फ्लोर 1 पे फ्लैट 1 के, और फ्लैट 2 के भी आ सकता है, मतलब ठीक है। चलिए आगे उसने क्या बोला, द वन हु लाइक बनाना लिव्स अबाउट सी, मतलब क्या है, सी के ऊपर कौन रहेगा आपका, बनाना पसंद करने वाला पर्सन, ठीक है। ये हो गया यहाँ से, इसको मैं यहाँ से सर्कल कर देता हूँ। एंड इन द साउथ ईस्ट ऑफ डी, अब देखो साउथ ईस्ट क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, साउथ ईस्ट क्या होता है आपका ये वाला, किसके होगा ये आपके बनाना लाइक करने, मतलब क्या है जो, अब देखो इसने क्या बोला कि द वन हु लाइक बनाना लिव्स अबाउट सी एंड इन द नॉर्थ साउथ ईस्ट ऑफ डी, मतलब क्या है जो आपका डी के साउथ ईस्ट में होगा कौन, बनाना लाइक करने वाला, तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब मुझे ये तो पता चल गया, चलो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ये आपका डी के साउथ ईस्ट में कौन होगा, बनाना पसंद करने वाला पर्सन, ठीक है। अभी हमें बतानी है, बट अब उसने बोला हु डज नॉट लाइक ऑरेंज, मतलब डी के साथ ऑरेंज का फ्रूट जो कंफर्म है नहीं आएगा। चलिए आगे उसने क्या बोला, एफ लाइक मैंगो, एफ को कौन सा फ्रूट पसंद है आपका, वो है मैंगो। अब देखो एफ को क्या है, मैंगो पसंद है, तो देखो यहाँ पे सी के साथ मैंगो नहीं आ सकता, तो मुझे कंफर्म पता चल गया कि मेरा जो एफ का होगा यहाँ पे आएगा, और एफ के साथ क्या होगा, मेरा मैंगो आएगा, तो ए के नीचे हो गया ना मैंगो, तो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ। अब देखो ये मेरी इंफॉर्मेशन हो चुकी है यहाँ से, कि ये वाली हो चुकी है ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और ये भी मेरी हो चुकी है, तो मैंने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, ठीक है गाइस। अब देखो आगे, आगे बोला डी एंड ए डज नॉट लाइक पाइनएप्पल, मतलब क्या है, डी एंड ए दोनों को क्या है, पाइनएप्पल पसंद नहीं है, तो यहाँ से मैं पाइनएप्पल लिख के इसको मार देता हूँ क्रॉस, ठीक है जी। चलिए आगे बोला ई ई लिव्स बिलो बी, मतलब बी के नीचे कौन है आपका, ई होगा, ये कंफर्म है, बट ये पता नहीं कि मुझे फ्लैट 1 पे होगा या फ्लैट 2 पे होगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे बोला उसने द वन ऑफ द पर्सन लाइक ग्रेप, मतलब एक जो पर्सन ऐसा होगा जो ग्रेप्स पसंद करेगा, ठीक है। तो ये मेरी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैंने लिख ली। अब मैं इसके क्या करूंगा, चेक करूंगा। अब देखो गाइस सी के ऊपर बनाना है, तो सी के ऊपर बनाना यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बट अगर आप ये वाली इंफॉर्मेशन देखो ना, तो डी के साउथ ईस्ट में कौन होगा बनाना, तो मतलब डी मेरा कंफर्म होगा कि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ए के ऊपर, और यहाँ पे कौन हो जाएगा मेरा, जो आएगा बनाना फ्रूट पसंद करने वाला पर्सन, ठीक है, ये हो गया मेरा बनाना। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा इसको, ये हो गया मेरी। तो चलिए मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन होती जाएगी इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है, ये हो गई मेरी। चलिए इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, बट उसने आगे एक बोला है कि डी के साथ ऑरेंज नहीं आएगा, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, डी के साथ क्या नहीं आएगा मेरा, ऑरेंज फ्रूट नहीं आएगा, तो ठीक है ऑरेंज यहाँ पे नहीं आएगा। चलिए अब मेरा ये हो गया। अब देखो सी के साथ, अब देखो सी के ऊपर एप्पल होगा, तो सी के ऊपर एप्पल मेरा क्या है कि कंफर्म मेरा यहाँ पे आएगा, क्योंकि सेम फ्लैट में बोला था ना उसने, तो एप्पल मेरा क्या होगा, फ्लैट नंबर 2 में आ जाएगा, तो मैं ऐसे सर्कल कर देता हूँ, ये हो गया मेरा रेक्ट, ठीक है। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से हटा देता हूँ, हो गया। तो चलिए अब देखो ये हो चुका है हमारे पास। अब देखो आगे, आगे एक इंफॉर्मेशन देखिए, आपको बी के नीचे कौन रहेगा, आपका ई, तो देखो बी के नीचे मेरा कौन आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा। तो जो मेरे पर्सन थे ना सारे के सारे मेरे क्या हो गए, यहाँ पे बैठ गए। अब देखो मेरा फ्रूट लिखना है, अब देखो ठीक है, अब देखो डी और ए के साथ क्या होगा, पाइनएप्पल नहीं आएगा, तो डी के साथ पाइनएप्पल, ए के साथ पाइनएप्पल नहीं आएगा, तो सी के साथ क्या आ जाएगा मेरा, पाइनएप्पल आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये हो गया मेरा। अब देखो ये हो गया मेरा। अब आगे उसने क्या बोला, डी के साथ ऑरेंज नहीं आएगा, तो मुझे कंफर्म पता चल गया कि मेरा ए के साथ क्या आ जाएगा, मेरा ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ पर्सन उसने बोला था एक आपको क्या है, पर्सन ग्रेप्स पसंद करता है फ्रूट, ठीक है। तो देखो गाइस इसमें आपको यही चीज करनी है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आपको चेक करनी है क्या क्या दे रखी है, ठीक है। बाकी आपका जो ये सिटिंग अरेंजमेंट का और पजलर क्वेश्चन है ना, ये बड़े ही इजी तरीके से आपको हो जाएगा। और मैं इसको देखो गाइस, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर आपकी स्पीड है, ठीक है, प्लस आपकी एक्यूरेसी है, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, किसी भी एग्जाम में क्या करोगे, सक्सेस पा जाओगे। बट आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी चेक करनी है, और इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में चेक करते हैं तो हमारा टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे। बट अब देखो गाइस, मैं देखो अप्रॉक्स मान के चल रहा हूँ, देखो गाइस बाकी लास्ट डे कट ऑफ में अगर अप्रॉक्स मान के चलो ना, तो ये 60
या 65 के बीच में रहने वाली है गाइस। बट डिपेंड करता है कि लास्ट डे का पेपर कैसा आता है, ठीक है। बाकी 60 से 65 के बीच में +-2 हो सकती है, बट मैं मान के चल रहा हूँ 60 से 65 हमारी कट ऑफ रहेगी। तो गाइस आप ये कोशिश करिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट ना करें। आप भी हमेशा ध्यान रखिए जितने क्वेश्चन हो, चाहे 50 ही क्वेश्चन हो, बट उसकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी वो 100% होनी चाहिए। 50 से 60 70 तक आप जाओगे, बट आप हमेशा क्या करोगे, जो हमारी एक्यूरेसी, ऐसे नहीं कि जो फर्स्ट शिफ्ट वाले कह रहे हैं कि हमने 80 करे, तो आप ये टारगेट मत करके चलना कि अब मैं 90 क्वेश्चन करूंगा, नहीं। बट आप 90 क्वेश्चन तो अटेंड कर लोगे, बट जो आपकी एक्यूरेसी नहीं होगी तो आपके मार्क्स क्या होंगे, 50 से नीचे आ जाएंगे। बट अगर आप एक्यूरेसी का 60 क्वेश्चन भी करते हो तो आपके डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होंगे। और हमेशा फोकस करना, एक्यूरेसी फोकस करना गाइज, मैं हमेशा यही कहता हूँ। तो प्लीज प्लीज किसी के बहकावे में ना आए, ठीक है। अपने फोकस करें कितने अटेम्प्ट करते हो और क्या करते हो, हमेशा एक्यूरेसी पे ध्यान रखना और स्पीड पे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।